There are two questions on workplace. So, question 2 and 3. I will combine them for time. In a non Christian workplace, how do you deal with pressures to compromise your faith? And in your workplace, how do you handle pressures of deadlines, problems with coworkers, and difficult bosses, etc.? और प्रश्न ये है, क्या ये कार्यस्थल के संबंध में है कि एक गैर ईसाई कार्यस्थल जहां होता है, जब आपके विश्वास पर समझौता करने का दबाव आता है तो आपने उसे कैसे संभाला है? अपने कार्यस्थल पर जब समय सीमा, सहकर्मियों के साथ समस्या आई या कठिनाई या कठिन बॉस जैसे आपने परिस्थिति देखी होगी, तो उस परिस्थितियों में आपने उन्हें कैसे संभाला है? I was working in a Catholic institution for nearly 31 years. और 31 साल तक मैं कैथलिक संस्था है उसमें काम करता था I was the only Protestant Christian in the school. और पूरे स्कूल के अंदर मैं ही एक प्रोटेस्टेंट, एक विश्वासी था। Because of that, so what's my spiritual battle there was Bible faith or Catholic faith. That was my battle. और वहां पर होने के कारण मेरा हमेशा एक युद्ध रहता था कि कैथलिक फेथ और विश्वास का अनुसरण करना या बाइबल के आधारित जो विश्वास है उसका अनुसरण करना है। In the beginning, that for 1 or 2 years, I was a पक्का compromiser. और आदि के जो साल, जो 1 या 2 साल थे, मैं पूरी तरह से एक समझौता करने वाला व्यक्ति था। Yes, there was a fear whether I lost my job. और मेरे अंदर एक भय था कि शायद मैं अपनी नौकरी को खो बैठूंगा। 1988, I attended a conference at Bangalore. और बैंगलोर में 1988 के अंदर मैंने कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। In that conference, I never forget that one session. और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सेशन को मैं कभी नहीं भूल पाता। Brother Zach spoke about don't be a compromiser in the compromising world. That was the message. और संदेश भाई जैक ने ये दिया कि समझौता करने वाले संसार के अंदर आप समझौता न करें। Such a deliberate delivery, such a powerful message he delivered. और इतना सामर्थ्य वो संदेश था, एक छुटकारा देने वाला वो संदेश था मेरे लिए। Where are Daniels? Where are Elijahs? Where are Noahs? और आज के दानियल कहाँ है, आज के जो नोहा है वो कहाँ पर है? That message strengthened my backbone. और उस संदेश ने मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत कर दिया। So God gave me the courage and boldness to stand for Jesus in my workplace. और मेरे कार्यस्थल पर परमेश्वर ने मुझे वो हियाव दिया, वो निडरता दी कि मैं परमेश्वर के लिए वहां पे निडरता से हियाव के साथ खड़ा रह सकूं। 1986 I joined my school. और 1986 के अंदर मैंने उस स्कूल को जोड़ा था। 1988 I attended conference. और 1988 के अंदर मैंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। After that conference I stood for my faith. और उस कॉन्फ्रेंस के बाद में मेरे विश्वास के कारण वहां पर खड़ा रहा। Yes, the problem started. और वहां पर फिर समस्या आरंभ हो गई। First because of my faith, first they cut my regular increment. और वहां पर बिकॉज मेरे विश्वास के कारण जो मेरा रेगुलर तनख्वाह के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए उसको उन्होंने पूरी तरह से कट कर दिया। So that institution was the government aided school. और ये जो संस्था जो थी वो गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट से उनको एक सरकार से मदद मिलने वाली वो स्कूल थी। I didn't bother about my increment. और मुझे इंक्रीमेंट की कोई परवाह नहीं थी। Then again they started giving me trouble by giving 6 months notice time to quit my job or resign my job. और उसके बाद और मुझे परेशान करने लगे 6 महीने का नोटिस पीरियड देख के कि आप इस नौकरी को छोड़कर चले जाइए। Me and my wife, we both discussed and prayed together. और मैंने, मेरी पत्नी ने इस बार की चर्चा की और हमने प्रार्थना की साथ में। Faith or job? विश्वास या फिर नौकरी? In my first battle was with my parents. और पहला मेरा संघर्ष था माता पिता के साथ। Now the second battle was with my job. और अब मेरा संघर्ष है मेरी नौकरी के साथ। My wife at the time, she encouraged me very much. और मेरी पत्नी ने उस समय मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। Even we lose our job, we should not compromise with our faith. यहाँ तक कि शायद हमें हमारी नौकरी भी छोड़ना पड़े, लेकिन हम हमारे विश्वास के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। So even we can take tuitions and earn money. और घर पर हम ट्यूशन लेंगे और वहां से हम पैसे कमाएंगे। Whether we lose our job or not, that's not matter. और हम, हमारी नौकरी रहे या ना रहे, हमें छोड़नी पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। At any cost, we should not lose our faith. लेकिन किसी भी कीमत पर हमारे विश्वास को हम समझौता नहीं करेंगे। But what miraculously what God did in my job, और बहुत ही चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने मेरी नौकरी के स्थल पर ये काम किया। then that the difficult boss was transferred. और वो जो मेरा कठिन जो बॉस था उसका ट्रांसफर हो जाता है। Then my probation period was over. और मेरा प्रोबेशन पीरियड वहां पर खत्म हो जाता है। In that same school,
I had been working for 31 years and then I gave VR from that school. I came out. और वहां पर 31 साल तक मैं स्कूल में ही काम करता और मैं अपने स्वेच्छा से उस स्कूल से बाहर निकला फिर। So his faithfulness is great. His और faithfulness is great. परमेश्वर की विश्वास योग्यता बहुत ही महान होती है। So our part is very little. हमारा भाग बहुत ही कम होता है, His faithfulness is great. लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता बहुत ही महान होती है। Yes, in my 31 years of service, I have seen 9 principals, 11 principals and 9 correspondents. और यहाँ पर मैंने 31 साल के मेरे जो मैं काम मैं कर रहा था, 11 प्रिंसिपल मैंने देखे और 9 करस्पॉन्डेंट जो होते वो देखे मेरे साथ काम करने के लिए। Some bosses, so difficult bosses. और कुछ बॉस बहुत ही कठिन कठोर होते थे। Those principal and correspondent bosses have enriched me in spiritual way. और उन कठिन बॉस जो थे, जो सहकर्मी जो उनके साथ काम करना पड़ता था, उनके कारण मैं बहुत ही भरपूरी से जैसे भर गया। They have made me rich in grace. और मुझे अनुग्रह में उन्होंने बहुत ही धनवान बना दिया। So some bosses had the spirit of power conscious and authority conscious. Bosses were there. कुछ ऐसे बॉसिस होते थे जो बहुत ही अपने सामर्थ को दिखाना, अपने अधिकार को दिखाने वाले ऐसे बॉस होते थे। Though they were young in my younger than me. और कई बार ये बॉस मुझसे उम्र में भी कम होते थे। So just they were fond of humiliating me, that spirit. और उनके अंदर ऐसी आत्मा होती थी कि मुझे पूरी तरह से अपमानित या निंदित करना है। Such circumstances, God has given me grace. और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। So I praise the Lord. When I look back, I praise God for all those difficult bosses. और जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो उन सारे कठिन बॉसेस के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। So Bible we read, no, one company is there, Laban and Co. Laban and Co. अच्छा, कंपनी के बारे में हम देखते हैं कि लाबान एंड कंपनी ऐसा। So there is unreasonable masters. और वहां पर उनके ऊपर जो होते बहुत ही जिनका कोई किसी भी कारण के बिना वो परेशान करने वाले ऐसे बॉस होते हैं। What Peter will say in his epistle. और वहां पे पतरस अपने पत्री में क्या कहता है? You servants obey your masters with a fearful spirit. और यहाँ पर पतरस कहता है कि तुम हे दासों अपने स्वामी की बहुत ही एक भय के साथ जो आत्मा उसके साथ तुम उनकी सेवा करो। When Jacob was under Laban, जब याकूब जो था वो लाबान के नीचे काम करता था, 20 years he went through a tough time. 20 साल तक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा। God broke him in through such circumstances. और परमेश्वर ने उसे ऐसी परिस्थितियों के द्वारा बहुत ही तोड़ा। We should not miss out such situations. हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को हमें चूकना नहीं है। Okay, please. Thank you, brother. I hope we will also learn to be rich in grace as we go through various challenges at our workplace. और हमारे काम के स्थल पर जब हम भी ऐसी हालातों से जाते हैं तो हम भी उस अनुग्रह के अंदर धनी होंगे। Yes, yes, we can. God can give us more grace. और परमेश्वर हमको और अधिक अनुग्रह दे सकता है। God will give more grace for humiliation. जो अपमान से हम गुजरते उसके लिए और अधिक अनुग्रह परमेश्वर हमको देगा। One time one boss in front of all my staff, he humiliated me. एक समय पर एक बॉस ने मेरे सारे स्टाफ कर्मचारी जो सहकर्मी थे उनके सामने मुझे पूरी तरह से अपमानित निंदित किया। Then the Holy Spirit whispered in my ears. और पवित्र आत्मा ने मेरे कान के अंदर जैसे फुसफुसाया, I have credited 5,000 rupees grace in your account. और जैसे पवित्र आत्मा ने कहा कि 5,000 रुपए का अनुग्रह मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिया है। What account? Grace account. वो अकाउंट का नाम क्या? अनुग्रह का अकाउंट। So in front of all staff, you have been humiliated, no? और क्योंकि तुमने सारे स्टाफ के सामने तुमको अपमानित किया गया ना, You go and see check your account. और जाकर अपना अनुग्रह का अकाउंट जो है उसको चेक करो। I have put 5,000 rupees grace in their spiritual realm, I tell you. और आत्मिक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आपके अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए का अनुग्रह आपको दिया गया है। Don't miss it. और आप उसको Okay, thank you.